हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। और आज का हमारा टॉपिक क्रीम सेपरेटर है। हमने कल क्या किया था, क्रीम के बारे में पढ़ा था। हमारा चैप्टर चल रहा है 12th, जिसका नाम है मिल्क केमिस्ट्री यानी दुग्ध रसायन, जिसे डेयरी केमिस्ट्री के नाम से भी जानते होते हैं। तो अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ठीक है। अब देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्रीम सेपरेटर चल रहा है। कल हमने क्रीम के बारे में पढ़ा, क्रीम निकालने की विधियों के बारे में पढ़ा। दो विधि हमने पढ़ी थी, एक तो गुरुत्वाकर्षण विधि थी और दूसरी अपकेंद्रण विधि थी। अपकेंद्रण विधि के हम अंदर क्रीम सेपरेटर एक टॉपिक दिया हुआ है कि भाई क्रीम को कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे क्रीम सेपरेटर क्या होता है। क्रीम सेपरेटर में लिखा हुआ है, देखो यहाँ से आप कट कर दे, ये तो अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखते हैं। दूध से क्रीम अलग करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है, दूध से क्रीम अलग करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे क्रीम सेपरेटर कहते हैं। क्रीम सेपरेटर दो टाइप के होते हैं, एक जो हाथ से चलते हैं और एक जो बिजली या इंजन से चलते होते हैं। ठीक है, हस्तचालित या फिर बिजली या इंजन से चालित क्रीम सेपरेटर। तो जब हमें कम मात्रा में निकालनी होती है, भाई क्रीम थोड़ी बहुत निकालनी है, 1 किलो दूध या 2 किलो दूध में से क्रीम निकालनी है, तो कम क्रीम निकालने के लिए हम हस्तचलित क्रीम सेपरेटर का यूज करते हैं, हाथ से क्रीम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना है, अगर हमें व्यापारिक उत्पादन करना है, मतलब बड़े पैमाने पर क्रीम अलग करनी है, तो बड़े पैमाने पर हम हस्तचालित क्रीम सेपरेटर इस्तेमाल करने की जगह बिजली या इंजन से चालित क्रीम सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों की बनावट दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती है। देखो लिखा हुआ है, जब कम मात्रा में क्रीम निकालनी होती है तो वहाँ हस्तचालित क्रीम सेपरेटर का, और जब अधिक मात्रा में क्रीम निकालनी हो तो इंजन या बिजली से चालित क्रीम सेपरेटर काम में लेते हैं। लेकिन दोनों की बनावट या क्रियाविधि क्या होती है, एक जैसी होती है। अब जैसे हमारे सामने ये तुम्हारे दिए हुए हैं, एक हस्तचालित दिया हुआ है और एक बिजली से चालित दिया हुआ है। हस्तचालित में तो देखो ये दिया हुआ है, इसको घुमाते रहते हैं ऐसे, इसको ऐसे घुमाते रहेंगे और क्रीम सेपरेट कर लेंगे। अब बिजली या चालित में देखो यहाँ पे ऐसे तुम लोगों के उपकरण दिया हुआ है, मोटर से चल रहा है ये। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हैं, एक तो इंजन चालित है और एक क्या है, हस्तचालित है। तो देखें अगर आगे ध्यान से, ये हमारे क्रीम सेपरेटर की आगे की स्ट्रक्चर दी हुई है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। इसमें तुम्हारे क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, पहले दिया हुआ है बाउल बॉडी, ये बाउल की स्ट्रक्चर दी हुई है। क्रीम सेपरेटर के अंदर क्या होता है, एक बाउल होता है, क्रीम सेपरेटर में एक बाउल होता है, एक इसका भाग होता है बाउल, जो क्रीम अलग करने का काम करता होता है। तो ये तुम्हारी क्या दी हुई है, बाउल की स्ट्रक्चर दी हुई है। क्रीम सेपरेटर की नहीं दी हुई, ये तुम्हारी बाउल की स्ट्रक्चर दी हुई है। तो ये बाउल की स्ट्रक्चर है, इसमें बाउल बॉडी होती है, बाउल नट होता है। ठीक है, दूध वितरक बाउल हुड होता है, टॉप डिस्क, मिडल डिस्क, बॉटम डिस्क। ठीक है, और क्या होता है इसमें, बाउल बॉडी, बाउल बॉडी तो खैर ऊपर भी दे दी इसने, नीचे भी दे दी, क्रीम स्क्रू। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होती है। अब देखिए अपने पढ़ते हैं क्रीम सेपरेटर की बनावट। तो क्रीम सेपरेटर के देखो क्या लिखा हुआ है, मुख्य भाग निम्नलिखित है। पहला भाग है बॉडी। बॉडी क्या होती है भाई, अरे मशीन की जो बॉडी होती है, मशीन का वो भाग होता है जिसमें कल पुर्जे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये मशीन का वह भाग होता है जिसके भीतर मशीन चलाने वाले कल पुर्जे जुड़े रहते हैं। इसके ऊपरी भाग पर ही क्या होता है, बाउल घूमता है। ठीक है, इसके ऊपरी भाग पर ही बाउल घूमता है। उसके बाद है दुग्ध पात्र। तो इसमें क्या होता है, वो दूध जिसकी हमें क्रीम निकालनी होती है उसको भरा जाता है। ठीक है, ये सबसे ऊपरी भाग है, ये सबसे क्या है, ऊपरी भाग होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक के तो क्या होती है, ठीक बीच में टोंटी लगी होती है। ये देखो, एक के टोंटी ठीक बीच में, और दूसरे प्रकार के पात्र में टोंटी एक और लगी होती है। टोंटी क्या करती है, दूध को बाउल में प्रवेश करने की गति को नियंत्रित करती है। बाउल में कितना दूध अंदर जाएगा ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये टोंटी निर्धारित करती होती है, जो कि किसमें होती है, मिल्क बेसिन का एक पात्र होती है। ठीक है, तो देखो टूंटी दूध को बाउल में प्रवेश करने की गति को क्या करती है, नियंत्रित करती है। इस टूंटी को नहीं खोलने पर दूध बाउल में प्रवेश नहीं करता। तो अब तक हमने कितने पार्ट पढ़ लिए, 2 पार्ट पढ़ लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनों ने बॉडी के बारे में जाना, फिर अपनों ने दुग्ध पात्र के बारे में जाना। दुग्ध पात्र क्या होता है, जिसमें दूध को भरा जाता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक तो जिसके अंदर टूंटी ठीक बीच में लगी हुई होती है, और एक जिसमें टूंटी साइड में लगी होती है। टूंटी क्या करती होती है, बाउल में कितना दूध अंदर जाएगा, मतलब कम जाएगा ज़्यादा जाएगा, उसकी मात्रा को निर्धारित करने का कार्य करती है। और अगर टूंटी बंद है तो बाउल के अंदर दूध प्रवेश नहीं करेगा। तो अब तक हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया। तीसरा होता है दूध नियंत्रक।
दूध नियंत्रक या मिल्क रेगुलेटर। नियंत्रक है तो भाई नियंत्रित करेगा, किस चीज को नियंत्रित करेगा? अरे दूध को बाउल में जाने को नियंत्रित करेगा, ठीक है। इस भाग में दूध क्या आता है? दुग्ध पात्र से। देखो दुग्ध पात्र से सबसे पहले दूध किस में आता है? दुग्ध नियंत्रक के अंदर आता है। यहाँ से ये फिर किस में प्रवेश करता है? बाउल में। तो पहला तुम्हारा क्या है? पहले तुम्हारा आएगा दुग्ध पात्र। दुग्ध पात्र से तुम्हारा दूध किस में आएगा? दुग्ध पात्र से तुम्हारा दूध आएगा दुग्ध नियंत्रक में, और दुग्ध नियंत्रक के बाद फिर किस में जाएगा? बाउल में प्रवेश करेगा। क्लियर हो गई बात? ये उतने ही दूध को अंदर जाने देता है जितने से क्रीम का आसानी से क्या हो जाए? पृथक्करण हो जाए। तो पढ़े देखे क्या लिखा हुआ है? इस भाग में दूध दुग्ध पात्र से आता है और यहाँ से बाउल में प्रवेश करता है। ये भाग दूध को बाउल में जाने पर नियंत्रण रखता है। बाउल के भीतर उतना ही दूध जाने देता है जितना कि आसानी से पृथक हो जाए। फिर क्या है? मिल्क फ्लोट। फ्लोट तो इसमें कुछ ऐसे तैरने वाला सा सिस्टम होगा। देखो क्या लिखा हुआ है? ये मशीन का बहुत हल्का भाग होता है। क्या होता है? ये मशीन का बहुत हल्का भाग होता है। ये दुग्ध नियंत्रक के अंदर रहता है। दुग्ध नियंत्रक के अंदर रहता होता है। जब नियामक दूध से भर जाता है, मतलब जब वो मिल्क बेसिन दूध से भर जाता है, तो ये मिल्क फ्लोट तैरना शुरू कर देता है और बेसिन की टोंटी के मुंह को बंद कर देता है, ठीक है, जिससे दूध के बाउल में प्रवेश करने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो कुल मिला के पहले क्या था? बॉडी में क्या था? पहले दुग्ध पात्र के बाद कहाँ जाएगा? दूध नियंत्रक में। दूध नियंत्रक के अंदर क्या लगा होता है? मिल्क फ्लोट लगा होता है, जो कि पात्र के भरने पर मिल्क फ्लोट तैरना शुरू कर देता है, ठीक है। तैरना जैसे ही शुरू करेगा तो तैरता हुआ ये टूंटी के मुंह को क्या कर लेगा? बंद कर लेगा तो दूध के बाउल में प्रवेश करने की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। उसके बाद देखो दो टाइप के स्पाउट दिए हुए हैं। क्रीम स्पाउट से क्रीम बाहर निकलती है, सपरेटा दूध स्पाउट से सपरेटा बाहर निकलता है। तो देखो बाउल से जो क्रीम बाहर निकलती होती है वो क्रीम स्पाउट के द्वारा बाहर निकलती है। लिखा हुआ ना, इस भाग द्वारा बाउल से क्रीम बाहर निकलती है। ये भाग स्क्रू से जुड़ा रहता है। ये सपरेटा दूध स्पाउट की अपेक्षा उथला हुआ होता है। उथला मतलब कम गहरा होता है, ठीक है। जैसे अभी अपने ने पढ़ी थी ना उथली कढ़ाई विधि, तो वो कम गहरी थी। चौड़ी ज्यादा होती है, गहरी कम होती है। और जो गहरी कढ़ाई विधि थी उसमें जो गहराई थी वो क्या थी? ज्यादा थी। तो ये याद रखना, ये क्या होता है? ये स्क्रू से जुड़ा हुआ होता है। ये बाउल से जो क्रीम होती है वो क्रीम स्पाउट के द्वारा बाहर निकलती होती है, और ये सपरेटा दूध स्पाउट की अपेक्षा उथला होता है। सपरेटा दूध स्पाउट क्या होता है? ये भी क्रीम स्पाउट की तरह ही होता है, लेकिन ये उसकी अपेक्षा अधिक गहरा होता है, ठीक है। इससे सपरेटा दूध बाउल से बाहर निकलता होता है। तो अब तक अपनों बाउल के बारे में पढ़ा। अब चीज पढ़ते हैं। देखो बाउल होता क्या है? बाउल मशीन का हृदय होता है। बाउल क्या होता है? मशीन का हृदय होता है। इसमें कई भाग सम्मिलित है। इन सभी भागों को मिलाकर बाउल बनता है। तो फर्स्ट है बाउल बॉडी, जिसके ऊपर सारा बाउल की स्ट्रक्चर टिकी हुई होती है। ये वो भाग होता है जिस पर बाउल के अन्य भाग आधारित होते हैं। फिर एक रबड़ का छल्ला होता है। ये रबड़ का छल्ला होता है, इसको बाउल बॉडी के कटाव में रख देते हैं। इससे दूध का रिसाव रुक जाता है। जैसे देखो तुमने देखा होगा कि जो कुकर होता है ना, कुकर, उसमें अपने ढक्कन पर रबड़ चढ़ाते हैं। तो रबड़ चढ़ाने से होता क्या है कि अगर थोड़ा बहुत भी मटेरियल है वो ढक्कन से बाहर निकलने की कोशिश करता, मतलब वो साइड में जो किनारी होती है वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता, तो वहां अपने रबड़ अटका देते हैं। वो एक तो पदार्थों को बाहर निकलने से रोकता है और साथ में उसके अंदर जितनी गैसेस बन रही होती हैं उनको भी बाहर निकलने से रोकता है। तो ऐसे ही एक रबड़ का छल्ला इसमें होता है। ये रबड़ का छल्ला क्या करता है? दूध का रिसाव ना हो, कहीं से दूध का लीकेज ना हो, उसको रोकने का कार्य करता है। ये बाउल बॉडी के कटाव में रखते हैं और ये क्या करता है? इससे दूध का रिसाव रुक जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? पहले अपनों ने बाउल बॉडी पढ़ी, फिर रबड़ का छल्ला पढ़ा, अब अपने पढ़ते हैं दुग्ध वितरक। ये क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? दूध को बाउल में पतली झिल्लियों के रूप में, देखो पतली झिल्ली के रूप में जब दूध वितरित होगा, हल्का हल्का पतला पतला दूध वितरित होगा, तो उससे क्रीम आसानी से पृथक हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता होता है? मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, ठीक है, बांटना। ये क्या करता है? पतली पतली झिल्लियों के रूप में दूध को आगे वितरित करने का कार्य करता है। अब देखो बाउल डिस्क। तो डिस्क तीन टाइप की होती है, बॉटम डिस्क, मिडल डिस्क, टॉप डिस्क, ठीक है। बाउल डिस्क ये बाउल बॉडी पर लगी होती हुई कटोरी नुमा संरचना होती है। इसकी संख्या यंत्र के आकार और मशीन की क्षमता पर निर्भर करती है। ये तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम पैंदे में होगी। ये देखो इस टाइप से डिस्क दी हुई है। सबसे पहले तुम्हारा क्या दिया हुआ है? देखो
देखो ध्यान से, ये तुम्हारी सबसे पहले क्या थी, ये तुम्हारी थी बाउल बॉडी। सबसे पहले ये तुम्हारी देखो बाउल बॉडी थी, इसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, अड़ंगा टिका हुआ है ना। उसके बाद तुम्हारा मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है। मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, देखो ये जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये जो तुम्हारा भाग दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे, ये मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है, दूध वितरक दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये दूध को पतली पतली झिल्लियों के रूप में क्या करता होता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। अब देखो 3 टाइप की डिस्क दी हुई है। सबसे पहले बॉटम डिस्क दी हुई है, ये देखो, ये जो होता है ना, ये होता है रबड़ का छल्ला। ये साइड में दिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या होता है, ये रबड़ का छल्ला होता है। समझ में आ गया, काला काला सा, ये दूध के रिसाव को रोकता होता है। तो पहले बॉटम डिस्क होती है, बॉटम डिस्क के जस्ट ऊपर क्या होती है, मिडल डिस्क होती है, और मिडल डिस्क के जस्ट ऊपर क्या होती है, टॉप डिस्क होती है। 3 टाइप की डिस्क होती है। तो देखो सारे अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात कर रहे थे किसकी, अपने बात कर रहे थे बॉटम डिस्क की। तो ये बाउल की क्या होती है, ये बाउल की पैंदे वाली कटोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, ये बाउल की पैंदे वाली कटोरी कहलाती है। इससे कटोरी के दोनों ओर 3-3 उभरे हुए निशान होते हैं। ढंग से नहीं लिखा हुआ, इस कटोरी के दोनों ओर 3-3 उभरे हुए निशान होते हैं। ये नीचे की ओर तो किससे जुड़ी होती है, ध्यान से देख लो भाई, ये नीचे की ओर तो जुड़ी होती है दुग्ध वितरक से। किससे जुड़ी होती है, दुग्ध वितरक से जुड़ी होती है। और ऊपर की तरफ ये देखो, ये तुम्हारा इसके अंदर ये देखो, ये दिया हुआ है, इसमें ये देखो 3-3 निशान दिए हुए हैं। इस टाइप के निशान होते हैं। ये बॉटम डिस्क है, तो इसके अंदर निशान लगे हुए होते हैं। बॉटम डिस्क के ऊपर यहाँ पे ये तुम्हारी मिडल डिस्क होती है। अब पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ तुम्हारा रबड़ का छल्ला होता है। ये रबड़ का छल्ला तुम्हारा ये दे रखा, ये मेरे को काला काला लगा, लेकिन ये यहाँ पे ही फंसाया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है तुम्हारे, ये क्या होती है, पैंदे वाली कटोरी होती है, बॉटम पैंदा ही होता है, ठीक है। तो इसके कहते हैं कि कटोरी के दोनों ओर क्या होते हैं, 3-3 उभरे हुए निशान होते हैं। ये नीचे की तरफ तो दुग्ध वितरक से, और ऊपर की ओर से बीच वाली कटोरी यानी मिडल डिस्क के बीच में ये कुछ जगह खाली बनाए रखती है। इस खाली जगह से ही क्या होता है, दूध पतली झिल्लियों के रूप में क्या निकलता होता है, बाहर निकलता होता है। भाई दुग्ध वितरक पतली झिल्लियों के रूप में दूध को वितरित कर रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये क्या करती होती है, ये जो बॉटम डिस्क होती है, ये मिडल डिस्क, ठीक है, और क्या दुग्ध वितरक के बीच में क्या बना के रखती है, थोड़ी खाली जगह बना के रखती है, ताकि बीच में से पतली झिल्लियों के रूप में दूध बाहर निकल जाए। उसके बाद बात करते हैं मिडल डिस्क की। बीच वाली जो कटोरी होती है वो प्राय मशीन में अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसकी संख्या 16 से लेकर 44 तक हो सकती है, परंतु किसी मशीन में ये संख्या कम या अधिक भी हो सकती है। इन कटोरियों में केवल ऊपरी भाग पर ही उभरे हुए निशान होते हैं, जिसके कारण दूध का पतली झिल्ली के रूप में वितरण होता है। टॉप डिस्क देखो, इसकी संख्या सिर्फ 1 होती है। इसकी गर्दन लंबी होती है, इसकी गर्दन में एक सुराख होता है जो बाउल हुड के सुराख से मिलता है। तो देख लो भाई, ये रहा, ये तुम्हारी टॉप डिस्क दिख रही है, ये तुम्हारा ऊपर देखो गर्दन में एक सुराख दिख रहा है, ये रहा, ध्यान से देखो इसको। ये तुम्हें गर्दन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ये एक तुम्हें सुराख दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये किसके सुराख से, ये इसके अंदर घुस जाएगा, और इसका सुराख किसके, बाउल हुड के सुराख से मिल जाता है। सुराख यानी छेद, ठीक है। अब देखो यही चीज इसमें लिखी हुई है कि इसका जो सुराख होता है वो बाउल हुड के सुराख से मिलता है, जिसको क्रीम का सुराख भी कहते हैं। बाउल हुड ये क्या करता है, ये मशीन बाउल के विभिन्न भागों को ढकने और सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो ये हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने बाउल बॉडी पढ़ी। बाउल बॉडी के ऊपर तुम्हारा दुग्ध वितरक दिया हुआ है। बाउल बॉडी के बाद तुम्हारा जस्ट अगला स्टेप क्या था, जस्ट अगला तुम्हारा रबड़ का छल्ला था। तो रबड़ का छल्ला देखो, रबड़ का छल्ला ये होता है, ये होता है रबड़ का छल्ला, ये यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारी यहाँ भी लास्ट में बॉटम डिस्क है, ऊपर मिडल डिस्क है, फिर ऊपर टॉप डिस्क है। टॉप डिस्क के ऊपर बाउल हुड है, और बाउल हुड के ऊपर बाउल नट है। तो इस तरीके से सारा अड़ंगा टिका हुआ होता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है आगे, कहते हैं, ये कहते हैं क्या पॉइंट दिया हुआ है पीछे, बाउल हुड। बाउल हुड क्या करता है, ये बाउल के विभिन्न भागों को ढकने और सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इसकी गर्दन भी लंबी होती है, इसमें 2 छिद्र होते हैं। इस छिद्रों के समीप एक स्क्रू लगा होता है, जिससे क्रीम स्क्रू कहते हैं।
क्या करता है, ये क्रीम को पतली या गाढ़ी करने में मदद करता होता है। ये क्रीम को पतली या गाढ़ी करने में मदद करता है। इसके गर्दन के 2 छिद्रों द्वारा क्रीम और सेपरेटा दूध, देखो 2 छिद्र होते हैं, एक छिद्र से तो क्रीम बाहर निकलती है और दूसरे छिद्र से सेपरेटा दूध बाहर निकलता होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा तो नहीं रखा, देखो ये दिया हुआ, अगर तुम लोगों को दिखाई दे तो छोटा सा ये दिख रहा होगा तुम लोगों को। एक भाग से तो क्या बाहर निकलता होता है, एक भाग से तुम्हारा बाहर निकलती होती है, जैसे इधर दिया हुआ है ऐसे उधर की तरफ भी दिया हुआ होगा। एक दूध से तो क्रीम बाहर निकलती है और एक दूध से सेपरेटा दूध बाहर निकलता होता है। उसके बाद इन सारी चीजों को कसने के लिए ऊपर बाउल नट लगा होता है। अगर इसको कसेंगे नहीं तो सारा डंगा ढमाडोल हो जाएगा, तो ये बाउल की डिबरी कहलाता है। इसका कार्य बाउल हुड को भली प्रकार से कसे रखना है और जिससे बाउल के अन्य भाग भी कसे रहते हैं। अब देखो क्या होता है, क्रीम सेपरेटर के सभी भागों को अच्छी तरह से साफ करके क्या किया जाता है, दूध से क्रीम निकालने के लिए पहले दूध कहाँ जाता है, मिल्क बेसिन में भर लेते हैं। धीरे इसके बाद मशीन को चलाना शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं भाई, वो टोंटी खोलते होते हैं, वो टोंटी करती होती है ना भाई, दूध का कितनी मात्रा अंदर जाएगी बाउल के, वो टोंटी के द्वारा निर्धारित होती है। मशीन की गति ठीक प्रकार हो जाने पर टोंटी को खोल देते हैं, जिससे दूध बाउल में जाना प्रारंभ कर देता है। अब केंद्रीय बल लगाने पर जब दूध पतली परत के रूप में डिस्क में प्रवेश करता है तो उस समय क्रीम केंद्र की ओर पहुंच जाती है। मैंने बताया था ना, 2 चीजें होती है केंद्रण बल में। जैसे ये केंद्र है तो जो पतली चीज होती है, जो कम घनत्व की चीज होती है, वो तो सेंटर की तरफ भागती है। और जो क्या होती है, ज्यादा घनत्व की चीज होती है, ज्यादा घनत्व की चीज वो बाहर की तरफ जाती होती है। तो क्रीम हल्की होती है इसीलिए वो अंदर की तरफ आ रही है, सेंटर की तरफ आ रही है। और जो बाकी जो पीछे बच गया सेपरेटा दूध, उसका घनत्व ज्यादा होता है तो वो बाहर की तरफ जाता होता है। समझ में आ रही होती है बात। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अब केंद्रीय बल लगाने पर जब दूध पतली परत के रूप में डिस्क में प्रवेश करता है तो उस समय क्रीम केंद्र की ओर पहुंचकर टॉप डिस्क में बने छिद्र में से होती हुई क्रीम स्पाउट में से बाहर निकल जाती है। टॉप डिस्क में बना हुआ जो छिद्र है, टॉप डिस्क में तुमने अभी मैंने दिखाया था एक छिद्र होता है, उसमें से होती हुई कहाँ जाती है, ये देखो ये तुम्हारी टॉप डिस्क दी हुई है, ये दी हुई तुम्हारी टॉप डिस्क, ये तुम्हारा छिद्र दिया हुआ है, इस छिद्र में से होती हुई पहले कहाँ जाएगी भाई, क्रीम स्पाउट के द्वारा अलग होती है तो क्रीम स्पाउट में से होती हुई बाहर निकल जाती है। इसके अलावा जो सेपरेटा दूध होता है वो बाउल हुड में बने हुए छिद्र में से होता हुआ सेपरेटा दूध स्पाउट की सहायता से बाहर निकल जाता है। क्रीम तो कहाँ से निकलती है, टॉप डिस्क में बने हुए छिद्र में से बाहर निकलती है, और सेपरेटा दूध कहाँ से निकलता है, वो बाउल हुड में बने हुए छिद्र में से बाहर निकलता है। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए हमारा अब टॉपिक क्या है, क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लाभ। तो क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लिए क्या, देखो क्या लाभ होते हैं। पहली बात तो क्रीम जो होती है वो स्वच्छ, स्वादिष्ट और खटास रहित होती है। इससे क्रीम निकालने में क्या लगता है, कम समय लगता है। इस विधि द्वारा क्रीम निकालने पर सेपरेटा दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 0.05% होती है, और अधिकतम कितनी है, 0.1% होती है। इसके बाद इसके द्वारा पतली, मध्यम और गाढ़ी क्रीम आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। देखो वो क्रीम स्क्रू लगा होता था ना, स्क्रू की सहायता से क्रीम को पतला, गाढ़ा या फिर मध्यम किया जा सकता है। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ है, क्रीम सेपरेटर से प्राप्त क्रीम में वसा की मात्रा सदैव अधिक होती है। कभी कभी इसमें वसा की मात्रा 60 से 70% तक पाई जाती है। क्रीम सेपरेटर द्वारा कम समय में अधिक दूध की क्रीम निकाली जा सकती है। आगे देखिए क्रीम सेपरेटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है ताप। भाई ताप देखो क्या होता है, अगर ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा ताप पे क्रीम ढंग से निकलती नहीं है। अगर ताप कम भी है तो कम ताप पे भी ढंग से क्रीम नहीं निकलती। तो क्रीम निकलने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लिए दूध का तापक्रम 30 से 37 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, तो क्रीम ढंग से निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। उसके बाद देखो दूध के प्रवेश करने की गति। क्रीम सेपरेटर में दूध उचित मात्रा में प्रवेश करना चाहिए। दूध की मात्रा अधिक हो
अगर दूध की ज़्यादा मात्रा प्रवेश कर जाती है तो क्रीम पतली प्राप्त होती है। इसीलिए दूध का प्रवेश करने पर देखो क्या किया जाता है, मिल्क बेसिन में जाता है, फिर उसके अंदर टूंटी लगी होती है, फिर दूध नियंत्रक होता है, फिर एक तुम्हारा वो फ्लोट वाला सिस्टम होता है। इतना सारा अड़ंगा सिर्फ इसीलिए कि भाई दूध की सिर्फ आवश्यकता अनुसार मात्रा ही अंदर जा सके। ज़्यादा मात्रा जाएगी तो खराब ही हो जाएगी क्रीम, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली क्रीम प्राप्त होती है। उसके बाद क्रीम सेपरेटर की गति, क्रीम सेपरेटर चलाने पर वही गति रखनी चाहिए जिसे उसके बनाने में निर्धारित किया गया है। शक्ति चालित मशीन की गति कितनी है? शक्ति चालित मशीन की जो गति है वो तुम्हारी 2000 से 4000 चक्कर प्रति मिनट होती है। और हस्तचालित की, शक्ति चालित का मतलब इंजन से जो चल रहा है, उस गति के कितने, उस मशीन में क्या होता है, उसकी क्षमता कितनी है कि वो 1 मिनट में 2000 से 4000 चक्कर निकाल सकती है। जबकि हस्तचालित क्रीम सेपरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में हम 40 से 60 चक्कर, 45 से 60 चक्कर ही निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो क्रीम स्क्रू, तो ये क्रीम स्क्रू का क्या काम था? स्क्रू का काम क्रीम को गाढ़ा या पतला करना होता है, ठीक है। इसके निश्चित आकार से अधिक अंदर तथा बाहर हो जाने से, इसके निश्चित आकार से अधिक अंदर तथा बाहर हो जाने से क्रीम की वसा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिक अंदर होने से क्रीम गाढ़ी और बाहर होने से क्रीम पतली हो जाती है। क्रीम स्क्रू का अंदर या बाहर होना मतलब अगर क्रीम स्क्रू काफ़ी ज़्यादा अंदर है, निश्चित आकार से काफ़ी ज़्यादा अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा अंदर होने से क्रीम गाढ़ी हो जाएगी, और अगर ये काफ़ी ज़्यादा बाहर है तो क्रीम पतली हो जाती है। क्रीम सेपरेटर का फर्श अथवा किसी ठोस आधार पर कसकर रखते हैं, अन्यथा इसके हिलने से इसकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था क्रीम सेपरेटर। इसको अच्छे से पढ़े, इसका डायग्राम अच्छे से याद रख ले बाउल का। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्रीम सेपरेटर की संरचना बड़े क्वेश्चन में पूछी जा सकती है 4 नंबर में, तो अच्छे से इसको याद कर लें, इसको बार बार करके देखें। बहुत आसान है, बस इसके थोड़े पार्ट ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको थोड़ा याद रखने में हल्का फुल्का दिक्कत होगी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। तो इसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले इस चैनल को, ताकि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन का बटन है, घंटी दिख रही है, उसको दबा दें ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको मैसेज मिल जाए। धन्यवाद।